अस्सलाम वालेकुम। महमूद मोहिउद्दीन एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने। दोस्तों, मॉडल वर्ब की सीरीज़ में जहाँ पे मैंने आपको शुड का और दूसरे में कैन और कुड का इस्तेमाल बताया है, वहीं पे मैं अब आपके लिए मस्ट का इस्तेमाल लेके आया हूँ। मस्ट का इस्तेमाल प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंसेस में कहाँ कहाँ पे होता है, आज हम इसका तज़किरा करेंगे। लफ्ज़ जो मस्ट है, आपने कई जगह इसको लिखा हुआ पाया होगा। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर, यानी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज के लिए। जब आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जिन फिक्रात में ज़रूर का लफ्ज़ आए कि तुम्हें ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए, तो उस वक्त हम जो है वो मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसके दो टेंसेस यानी प्रेजेंट और पास्ट में हम इसको पढ़ेंगे। तो हमारे साथ पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ इंशाल्लाह हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है द यूज़ ऑफ मस्ट। ठीक है, यूज़ ऑफ मस्ट यानी ज़रूर चाहिए है। प्रेजेंट के लिए यूज़ ऑफ मस्ट जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर चाहिए में आता है। मैं मिसाल के तौर पे इसकी अगर हम बात करें तो मस्ट का इस्तेमाल चाहिए है में आता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी जो काम कर रहा होता है, और उसके बाद मस्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। याद रखें, ये जो मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर बताई है प्रेजेंट के लिए है, यानी आपके हाल के फिक्रात होते हैं, उनमें जब भी आप ज़रूर लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, किसी पर स्ट्रेस करने के लिए, तो उस वक्त आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, यू मस्ट डू इट, तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए, यानी हम इसमें प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। यू मस्ट डू इट, ये मस्ट आया, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, उसके बाद मस्ट है, और मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हमने किया है। वो मस्ट का इस्तेमाल जो है वो इसमें आप देखें कि यू मस्ट डू इट, तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर, क्योंकि मस्ट का मतलब ही ये होता है कि ज़रूर, मस्ट का मतलब ही होता है कि ज़रूर। यू मस्ट डू इट, तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए। ये प्रेजेंट का एक टेंस आपके पास है, और दूसरा फिर है आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए, अब मुझे ज़रूर जाना चाहिए, अब आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे ज़रूर जाना चाहिए। दूसरा है द मस्ट स्पीक इंग्लिश, उनको ज़रूर अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो मस्ट का इस्तेमाल आया है, और उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। जब भी मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी तो एक तो वो प्रेजेंट के फिक्रात होंगे, और दूसरा उसका मतलब होगा कि इसको ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह अगर हम इसके पास्ट टेंस की तरफ जाएं तो हमारे पास इसका जो पास्ट टेंस है, कि जब हम कहेंगे तुम्हें ज़रूर करना चाहिए था, यानी माजी की बात करें और ज़रूर की बात करें, तो उस वक्त क्या आएगा, उस वक्त आएगा मस्ट हैव। तुम्हें ज़रूर करना चाहिए था, मस्ट हैव। जैसे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, उससे पहले ज़रूर चाहिए था, जहाँ पे आपने ज़रूर चाहिए था लगाना है, वहाँ पे मस्ट हैव और तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मस्ट हैव, उसके बाद तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तब जाके इसका पास्ट टेंस बनेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मिसाल के तौर पे यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, तुम्हें उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। इसी तरह शी मस्ट हैव टोल्ड हिम, शी मस्ट हैव, उसे उन्हें ज़रूर बताना चाहिए, उसे ज़रूर बताना चाहिए। देखिए, मस्ट के बाद हैव है, और हैव के बाद हमेशा तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। इस तरह ये पास्ट टेंस बन जाएगा, यानी टेंस जो है वो ज़रूर चाहिए था में चला जाएगा। इसी तरह दे मस्ट हैव स्टेड देयर, उन्हें वहाँ ज़रूर रुकना चाहिए, उन्हें वहाँ ज़रूर ठहरना चाहिए। तो जी मैं एक दफ़ा फिर रिकैप कर देता हूँ आपके सामने कि मस्ट का इस्तेमाल उन फिक्रात में आता है जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज के लिए, ज़ोर देने के लिए हम जो है वो कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहे, तो वहाँ पे मस्ट आता है, यानी तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। प्रेजेंट के लिए मस्ट है, जैसे आई मस्ट गो देयर, मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, ये प्रेजेंट की बात है। अगर मैं इसका पास्ट कर दूंगा तो फिर इसके बाद मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए था, यानी बात गुजर गई है, मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए था, तो उसके लिए मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हम करेंगे। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, मेरी लेफ्ट साइड पे चल रही होंगी, आप इनको पढ़िए और इस क्विक मेथड से इसको सीखने की कोशिश कीजिए, जो कि बहुत ही अहम, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीक़ाकार है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
मेरी मजीद वीडियोज़ के साथ मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें साल इंग्लिश। अल्लाह हाफिज़।